मारपीट वाली बात क्या है? थोड़ा सा ये मुझे थोड़ा सा मैं जानना चाहिए, मारपीट वाला क्या मामला था? आप जो कह रहे हैं कि सख्त ज़बान हुई, ये क्या था? क्या ये मार्केट वाला मामला ये था कि जब मैंने सिंध गवर्नर हाउस के अंदर जब इमरान खान के साथ में आया और सिंध गवर्नर हाउस के अंदर चैम्बर और मार्केट वालों से मेरी मीटिंग हुई, तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि आप इनसे दूसरे वाले कमरे में जा बात कर लें। तो जब उनसे मैंने बात करनी शुरू की और मैंने कहा मैं आपकी ये मुतालबात नहीं मानता, तो उसमें से कुछ लोग आए और उन्होंने फिज़िकली मेरे ऊपर हमला किया। और फिर मेरे जो साथ बैठे हुए थे, मेरे साथी जो लोग थे, उन्होंने बचाया और उन्होंने बचाकर गवर्नर हाउस में मुझे वो उनकी मारपीट से बजाते हुए बाहर लेके गए। फिर उसके बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की सर आपने? ये तो बड़ा संगीन मामला है, मतलब ये तो फिजिकल वायलेंस की बात नहीं। कानूनी कार्रवाई क्या, मैं बदतमीज आदमियों से क्या कानूनी कार्रवाई करूंगा? मतलब मैं क्या कानूनी कार्रवाई करूंगा? मुझे वो शक्लें याद हैं जिन्होंने जो मेरी तरफ आगे बढ़े थे। मुझे वो शक्ल आज भी याद है 2-3 आदमियों की, और कभी मुझे जिंदगी में मौका मिला तो मैं उनके नाम भी बता दूंगा आपको, और उनकी शक्ल भी मुझे याद है, तो वो मैं बता दूंगा आपको, किसी वक्त कोई मसला नहीं है। मगर वो मेरे लिए कोई अहमियत नहीं थी। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये अब शराफत के आदि नहीं है ये आप कि ताजिर बरादरी, स्टेक होल्डर, ये हो गया वो हो गया। अच्छा, इसमें बात समझने की आप लोग एक बात नहीं समझते। देखिए, आप ये समझने की कोशिश करें कि ये वही बाज़ार हैं जिसमें स्मगल्ड गुड्स बिकती हैं, ये वही बाज़ार हैं जहाँ ईरानी पेट्रोल बिकता है, ये वही बाज़ार हैं जहाँ हीरोइन बिकती है, ये वही बाज़ार हैं जहाँ जाली अद्वियात बिकती है, ये वही बाज़ार हैं जहाँ अफगान ट्रांजिट ट्रेड का कपड़ा बिकता है, ये वही बाज़ार हैं जहाँ पे हवाले का काम होता है। तो बारिया वो रिटेलर का टैक्स देने नहीं देने के लिए तो एग्री या नहीं एग्री हैं वो। अगर ये बाज़ारों के अंदर हम चले गए और गवर्नमेंट की रेट कायम कर दी तो ये तो सारा धंधा ही खत्म हो जाएगा, ये तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। ये तो आप समझ रहे हैं कि वो रिटेलर की टैक्स के पीछे लगे, FBR नाकाम हो गया। तो मुझे हंसी आती है कभी कभी कि यार ये बेचारे कितने मासूम लोग हैं। सर हम तो मासूम है, लेकिन बताएं रियासत क्यों इतनी मासूम है? रियासत क्यों नहीं एक्सर्ट कर पाती? रियासत मासूम नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, रियासत मासूम नहीं है, रियासत नहीं है। रियासत जो होती है ना, सल्तनत, स्टेट के पास 2 रिटें होती है जब स्टेट कहलाती है। बादशाह जो होता है ना स्टेट, उसकी 2 रिटें होती है, इसको बादशाह कहा जाता है। एक रिट होती है उसकी कि वो लोगों से टैक्स ले सके, और एक रिट होती है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सके। अनफॉर्चुनेटली मैं कहना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तानी स्टेट की दोनों रेटें खत्म हो चुकी हैं। अब आप इस स्टेट को क्या कहेंगी? आप भी भव्य वतन है, मैं भी भव्य वतन हूं, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए किसी से। मगर जो स्टेट टैक्स नहीं रिसीव कर सकती वो स्टेट नहीं होती, वो एक कबायली इलाका होता है। लेकिन शबर साहब, अभी जो हुकूमत कोई एक्सट्रीम इकदाम की बात भी करती है ना, जैसे आपके कौन सी हुकूमत क्या बातें कर रही हो? जिसके वजीर आजम शहबाज साहब हैं, जिसके वजीर खजाना है, मैं तो उन्हीं के तवस्सुत से बात कर सकती हूँ। यार मुझे एक बात बताओ मारिया, शहबाज साहब पहली दफा है, 30 साल से ये गवर्नमेंट कर रहे हैं पंजाब के अंदर। क्या इनको रिटेलर के बारे में नहीं पता? क्या शहबाज शरीफ को नहीं पता कि रिटेलर में क्या मसाइल हैं? क्या ये लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट नहीं रह चुके? आप क्या बातें कर रहे हैं? मुझे तो समझ नहीं आती। जब आप लोग इस तरह की बातें करते हैं मुझे हंसी आती है, कभी रोना आता है। चलिए सर, मुझे तो लगता है कि अब सारे का जो क्या बातें कर रहे हैं? इस सब का जो कीमत है वो फिर दोबारा फिर सैलरीड क्लास को ही देनी पड़ेगी। वो ये इस पे तो रोया जा सकता है कि वो ये टैक्स भी फिर हमारे पल्ले पड़ेगा। मेरी बात सुने, जो चीज सही है वो सही है। क्या डार साहब लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट नहीं थे? क्या शहबाज शरीफ साहब लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट नहीं थे? क्या शहबाज शरीफ साहब को ये पता नहीं है कि लाहौर में मार्केटें रजिस्टर्ड नहीं है? क्या इसाक डार साहब को ये पता नहीं है मार्केट रजिस्टर्ड नहीं है? क्या शहबाज शरीफ साहब, अच्छा अब आप कह रही है ना क्या करें, तो मैं रास्ता बताऊं आपको क्या करें। जी बताएं। शहबाज शरीफ साहब 2 दिन जाकर लाहौर चैम्बर के ऑफिस में बैठ जाएं, जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिल्डिंग पर है, लॉरेंस गवर्नर के साथ, और उनको बुला के कहें कि आप रजिस्टर कराएं। अगर वो नहीं कराएं तो मेरा जिम्मा है, मगर ये बैठ के दिखाएं मुझे।
तुम लोग कैसी बातें करते हो, मुझे तुम्हारी बातों पे हंसी आती है। चले शहबाज शरीफ साहब जाएं और चैम्बर के ऑफिस में जाके बैठ जाएं और वो कहें कि सर मैं लाहौर चैम्बर का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, आप सारे रजिस्टर नहीं कराते, इस तरह करो, सारे हॉल रोड को कहो आज रजिस्टर हो जाए। अगर वो नहीं करे तो मेरा जिम्मा है। मैंने इसका रास्ता ये दिया है कि इसकी आर्मी के थ्रू जियो फेंसिंग कराई जाए। अच्छा, जियो फेंसिंग का मतलब होता है कि आप कंप्यूटर की जियो फेंसिंग के थ्रू ये पता करें कि लाहौर में, अनारकली बाजार में, बानो बाजार में दुकानें कितनी है। ठीक है। फिर उन दुकानों के मालिकों को बुला के रजिस्टर करते जाएं और बाहर एक थोड़ी दूर पर एक जीप खड़ी करें आर्मी की। अच्छा, फिर ये काम आगे बढ़ेगा। ये वॉलेंट्री स्कीम, ताजिर दोस्त स्कीम, ये ऐप आ गई, ये वो ऐप आ गई, ये क्यों बिला वजह लोगों का टाइम ज़ाया कर रहे हो? क्यों हमारे लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम रिटेलर पे टैक्स करने जा रहे हैं, 500 बिलियन आ जाएगा, 200 बिलियन आ जाएगा। भाई ये तकरीबन 40 लाख रिटेलर है पाकिस्तान में। ठीक है, तो आपके स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाना पड़ेगा। जी, स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करवाना पड़ेगा इस तरह से। इसके अलावा कोई तरीकेकार नहीं सर? बहुत नहीं, मैंने आपको 3 बताए ना, 3 हल बताए जी। शहबाज शरीफ जाकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर में बैठे, साथ में मिलिट्री की जीप लेके जाएं और उसको जियो फेंसिंग कराएं और कहेंगे जब तक सारा लाहौर रजिस्टर नहीं हो जाएगा मैं यहां से नहीं उठूंगा।